नमस्कार, आप सभी का स्वागत है के एडू सर पर। तो आज हम टेस्ट सीरीज़ 3 को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो इससे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। तो जानी जाती हैं ये सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशप किस खेल से संबंधित है? तो जो विशप शब्द है वो है शतरंज से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। कौन है प्रथम भारतीय? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था है कौन सी है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर विकासोन्मुख है, विकास की ओर उन्मुख है। कहने का अर्थ है विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे है? तो 368 का संबंध है संशोधन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता अगर हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? तो संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो ये तो न तो राष्ट्रगान के रूप में है, न राष्ट्रगीत के रूप में है, न चिन्ह के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई है 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। तो इनमें से प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन है? ऐसे तो सभी हैं लेकिन प्रमुख कह रहा है तो इसमें हो जाएगा गरीबी एवं बेरोजगारी। बेकारी का अर्थ हुआ बेरोजगारी। तो गरीबी और बेरोजगारी जो है वो मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी, है ना, ये वाला ऑप्शन यांग जो कि चाइना में मुख्य रूप से यांग टिसी क्यांग करके है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? तो इसमें से ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर। लेब्राडोर की जो जलधारा है वो बिल्कुल ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो महिला राजदूत श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा लक्का द्वीप है, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय भी है, ये मरकत द्वीप शामिल नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव जो अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो इसी अधिवेशन में राष्ट्रभाषा को हिंदी को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था राष्ट्रभाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 305 ईस्वी पूर्व में, मतलब 305 बीसी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, या फिर तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, या गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, या इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्म है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तापमान इतना आवश्यक नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागोजी ओंकोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है WTO की, विश्व व्यापार संगठन की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष जो प्रथम है वो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ के शासक थे रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसमें से लोकसभा राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो ये जो आर वेंकटरमन है, आर वेंकटरमन ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। तो इसके बराक ओबामा हैं राइटर अ प्रॉमिस्ड लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो असम से टच होता है, त्रिपुरा से भी और मेघालय से। ये नागालैंड से टच नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वास्तुकला का पालन या शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो ये इसका हो जाएगा आंसर नागर शैली। नागर शैली जो वास्तुकला है इसका अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राज तरंगिणी। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना सौरी। मौलाना सौरी जो थे इनका फारसी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट है 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो ये जो है द पावर ऑफ द डॉग इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल थे। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस देश की प्रथम सवाक या बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो ये थे आर्देशिर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो पहली बार दूरदर्शन का जो केंद्र स्थापित हुआ था वो हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर, ये है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो COP27 की मेजबानी जो की है मिस्र, इजिप्ट ने। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये है बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका जो कारण है वो क्या है? तो इसका कारण जो है अनुनाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत किस चीज़ की है? तो सबसे अधिक जरूरत है प्रोटीन की। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसमें जिंक का होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये पचते हैं छोटी आंत में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है और गेहूं में भी आपको कार्बोहाइड्रेट और मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फजन और सोडी ने किया था, रेडियो एक्टिविटी के वर्ग विस्थापन का नियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, रक्त संचरण संबंधित खोज किसने की? तो रक्त संचरण संबंधी खोज की विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कार किए थे जेम्स वॉट ने। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? हमारे भोजन का मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार? तो ये है स्टार्च, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका मुख्य घटक स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मुख्य रूप से ओ ग्रुप में भी ओ नेगेटिव को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एसिमिलेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से नापते हैं भूतल से ऊंचाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N+। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये अवतल लेंस भी बनाते हैं और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो बनता है अमोनिया, है ना, अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। और दूसरा है, ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। तीसरा है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों
अदृश्य होते हैं। और चौथा है कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य एक समान यानी कि बहुत कम होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है वो आपका ये सही है, उसमें विकिरण कम ताप पर और प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, और उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। तो इसका हो जाएगा C/100, F-32/180 और R/180। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। इस हार्मोन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो स्टेरॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब तथा आवेग की क्या जो डायमेंशन है वो क्या होता है? तो दाब का होता है ml-1 T-2 और आवेग का होता है ml/T-1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म क्या है? तो एक स्ट्रिप्ड मसल की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिल पदार्थ होती है। तो रेखित मांसपेशी सार्कोप्लाज्म होता है, रेखित मांसपेशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि होती है। तो उपास्थि होती है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन तरल ऊतक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या होता है? तो F बराबर यहाँ पे होता है W/Z, यानी कि रासायनिक तुल्यांक बटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारे हो गए 75 क्वेश्चन। फिर मैथ्स 676 से मैथ्स शुरू है। तो इसका जो है टेलीग्राम लिंक पे मैं अपना एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से आप इन मैथ्स को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो बहुत टाइम कम बचा है। तो आप ये सभी जितने मैथ्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगा इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी ही सभी सेट को लेकर आएँ। सो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि हम आपका कमेंट पढ़ते हैं और उस अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी ज़रूरत हो, जो आपके अनुसार हो सके, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।